हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है अतुल माहेश्वरी एग्जाम में जो आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखने वाले हैं। तो चाहे आप 9th में होंगे, 10th या 11 12 किसी भी क्लास में होंगे, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट फर्स्ट में जो है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। तो पार्ट फर्स्ट में जो है हमने 40 क्वेश्चन किए थे। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो यह पार्ट सेकंड होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उसमें के 2 क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन फिर भी चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें का 39 नंबर का क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कब किया था, याद रखना आपसे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 712 ईस्वी। आगे है, भारत में तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। आगे अगला प्रश्न है 41 नंबर का, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था, याद रखना आप सभी। इसका जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, इक्ता प्रणाली जो है पहली बार कब लागू की गई थी। यानी कि इक्ता प्रणाली जो है पहली बार लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश है। यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता प्रणाली जो है लागू की गई थी पहली बार। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 43 नंबर का। तो 43 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, जीतल तथा टंका जो है नामक सिक्के किसने चलवाए थे। तो जीतल तथा टंका जो है नामक सिक्के किसने चलवाए थे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। आगे है अगला क्वेश्चन, सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा। तो किसने कहा था, गयासुद्दीन बलबन ने। किसने कहा था, गयासुद्दीन बलबन ने कहा था। अगला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का जो है पालन किया। तो किसने पालन किया था। तो याद रखना आप सभी, गयासुद्दीन बलबन जो है अपने विरोधियों के प्रति जो है कठोर लौह एवं रक्त की नीति का जो है पालन किया था। आगे अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी जो है पर्व नवरोज किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन ने। आगे अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक था। यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक बताना है। तो तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो याद रखना, इसका जो यानी कि संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक ही थे। आगे अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम था। तो किस विभाग का दूसरा नाम था, याद रखना आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कृषि विभाग। आगे अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक जो है द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गरीबों की सहायता से। अगला प्रश्न है, खिज्र खां के जो है पश्चात सैयद वंश यानी कि सैयद वंश शासक कौन बना। तो खिज्र खां के पश्चात जो है सैयद वंश का शासक कौन बना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुबारक शाह। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है सैयद वंश के शासक थे। तो कौन सैयद वंश के शासक थे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, खिज्र खां। आगे अगला प्रश्न है, लोदी वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो कौन था, बहलोल लोदी। कौन थे, बहलोल लोदी थे लोदी वंश के संस्थापक। आगे अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने जो है भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था। तो कब आक्रमण किया था, याद रखना आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1001 ईस्वी, ईसा पूर्व या ईस्वी में। आगे है, चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और किसके मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था, याद रखना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जयचंद। यानी कि चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच हुआ था। आगे अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खिज्र खां। इसके पहले भी हमने देखा। आगे अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ था। तो किसके साथ हुआ था जो बाबर का युद्ध हुआ था। यानी कि 21 अप्रैल 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, बाबर और किसके बीच हुआ था। तो याद रखना आप सभी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, खानवा का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और बाबर व किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के बीच। आगे अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी, गुलबदन बेगम ने।
आगे अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो कब हुआ था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, यानी कि किसके किसके बीच प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत का जो है यानी कि दूसरे वाले में चला जाएगा। और जो खानवा का युद्ध है वो किस में चला जाएगा? यानी कि खानवा का जो युद्ध है बाबर व राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। आगे जो इसमें तीसरा दिया गया है, तीसरा चंदेरी का जो युद्ध दिया गया है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर व मेदिनी राय के बीच। और घाघरा का युद्ध जो है बाबर व अफगान के बीच। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर धर्मत का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जो है जिंदा पीर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब को। आगे अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। आगे अगला प्रश्न है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो शिवाजी का यानी कि यहाँ पे जीजाबाई से संबंध यानी कि सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। तो जीजाबाई उनकी कौन थी, यानी कि शिवाजी की कौन थी? जीजाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक अभियान। यानी कि शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कौन था? कौन अभियान था? कर्नाटक अभियान था। आगे अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय जो है कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में कैद थे? याद रखना आप सभी, आगरा। आगरा नगर में कैद थे। आगे अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? तो कौन प्रसिद्ध रहा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बालाजी बाजीराव। यानी कि नाना साहेब के नाम से जो है कौन पेशवा प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पे 68 नंबर का, निम्न में से बताना है कि किसे मराठा साम्राज्य का जो है द्वितीय संस्थापक माना गया था? तो किसे माना गया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बालाजी विश्वनाथ को। आगे अब यहाँ पे आधुनिक काल का इतिहास से जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ से देखो कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया? तो यानी कि किस मुगल सम्राट काल में जो है इंग्लिश ईस्ट कंपनी ने यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। आगे अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? याद रखना आप सभी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। आगे अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय कौन हुआ था? वास्को डी गामा हुआ था। आगे अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? याद रखना आप सभी, 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। आगे अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। आगे अगला प्रश्न है, किस संधि के संपन्न होते ही भारत में जो है युद्ध समाप्त हो गया? तो किस संधि के संपन्न होते ही जो है भारत में युद्ध समाप्त हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, एक सलाह सैपेल संधि। आगे अगला प्रश्न है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? तो किसकी हार हुई थी? याद रखना आप सभी, डुप्ले की। किसकी हुई थी? डुप्ले की हुई थी कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। आगे अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को जो है लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वांडीवास युद्ध। आगे अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो कहाँ का एक कुशल शासक था? याद रखना आप सभी, यानी कि ये मैसूर का था। कहाँ का था? हैदर अली जो है ये मैसूर के एक कुशल शासक थे। आगे अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने संघर्ष किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सआदत खान। आगे अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना साहब। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने 40 प्रश्नों को फिर से किया। तो आज का यह पार्ट सेकंड था। तो अगले पार्ट में जो है हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।